Hello everyone. Hello, welcome to my live video. Welcome to the program of कोणताही व्यक्ती टाटा इन्स्टिट्यूटमधून आपलं करिअर कसं घडवू शकतो याबद्दल आज मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे. अँड सो मराठी, इंग्लिश, हिंदी तिघांपैकी मी हिंदी लँग्वेजमध्ये हा सेशन असणार आहे, कारण की आपण लार्जर ऑडियन्सपर्यंत पोहोचू शकलो पाहिजे त्याच्यासाठी. तर मोस्टली आय स्पीक इन हिंदी. ठीक आहे. तर तो ओके ओके. हाय रंजीत. हाय. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. सो दोस्तों, आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं. और मैं बता दूं कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जब एंट्री लेंगे एंड यू विल एक्सपीरियंस. सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज नॉट जस्ट अ कॉलेज, इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये सेशन कैसे कैसे मैं कवर करूंगा. तो मैं पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा. पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के बारे में. देन आई टेल यू अबाउट द करियर्स यू कैन शेप, जो भी करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में. और फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द प्रोसीजर और फिर कैसे आपको तैयारी करनी है इस चीज़ की, सो दैट वन डे यू विल बी अ पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का स्टूडेंट कम्युनिटी. सो आई टेल अबाउट माई सेल्फ. मैं कौन हूँ ये सेशन जो दे रहा हूँ. आई टेल अबाउट माई सेल्फ कि मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन कोर्स में मैं अभी अपनी शिक्षा ले रहा हूँ. एंड इट इज़ कंसिडर्ड, जो माना जाता है कि देश में वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है. जो भी अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है उसमें से बेस्ट कोर्स है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस. हालांकि यहाँ पे डिफरेंट 50 और प्लस और से पूरे अगर कैंपस मिला दे देश भर में टाटा इंस्टीट्यूट के, तो हमें मिलता है, हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पे 111 प्रकार के कोर्सेस हैं. एंड ऑल्सो देर आर डिफरेंट स्कूल्स सच एज मैनेजमेंट स्कूल, डिजास्टर, उसमें डेवलपमेंट स्कूल है और डिफरेंट स्कूल. सो मैं सारा डिटेल में बताऊंगा. शुरू करने से पहले मैं 3 फैक्ट्स बता दूं. पहला फैक्ट कि आपको टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद अगर आप HR में हो तो यू कैन गेट मैक्सिमम पैकेज ऑफ 32 lakhs. कैन यू इमेजिन 32 lakhs? इट इज़ नॉट फेक. यू कैन चेक वेबसाइट्स, इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन. तो आपको पहला चीज़. दूसरा चीज़, हमारे जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट कम्युनिटी इंटरनेशनली वर्क करती है, देश में बहुत ही अच्छे अच्छे पोजीशंस पे काम करती है. यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हमारे स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं. हमने टाटा इंस्टीट्यूट में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, उसका एकेडमिक पैटर्न जो है वॉज टेकन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो मानी जाती है कि दुनिया की सबसे बेस्ट संस्था में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक पैटर्न है हमने ये किया है, एम्ब्रेस किया है. तो इस तरह का है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का जो नेचर है. तो पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं. इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1936, जो बेसिकली सोशल वर्क स्कूल था, जो नाम से जो सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क इस नाम से बनाया गया था. 1944 में इसका नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस रखा गया था. और 1964 में UGC एक्ट 1956 सेक्शन 3 के अंडर इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया. डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा होता है कि ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी होती है जो खुद के डिसीजंस, खुद का करिकुलम और खुद की डिग्री दे सकती है खुद के नाम से. एंड इट इज़ जस्ट लाइक एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन जो स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल के लेजिस्लेशन से बनता है. तो ये UGC एक्ट के अंडर बनी है. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये फुल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है. सो आपको जो रिटर्न मिलेगा इन एज कम्पेयर टू आप जो फीस भरते हो वो बहुत ही ज़्यादा है. जो रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा है, फीस बहुत ही कम है. मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल दूंगा. सो टाटा इंस्टीट्यूट ये डिवाइड किया गया है 4 डिफरेंट लोकेशन पे, जो है मुंबई में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, तुलजापुर में. हैदराबाद और जो गुवाहाटी है वो रिसेंट कैंपसेस हैं, और तुलजापुर और टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई दे आर ओल्ड कैंपसेस. सो मैं मोस्टली बात करूंगा मुंबई कैंपस के बारे में, जो मतलब टू
दो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक न्यू कैंपस एंड ओल्ड कैंपस। तो ओल्ड कैंपस जो है वो बहुत ही अच्छे ग्रीन लश एरिया में चेंबूर में देवनार के एरिया में स्थित है, और न्यू कैंपस अभी अभी रिसेंटली बना है जहाँ पे मैनेजमेंट स्कूल और डिफरेंट स्कूल्स हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं टाटा इंस्टीट्यूट के बारे में। दिस इंस्टीट्यूट इज वर्किंग राइट फ्रॉम 1936। इसका हाथ रहा है 1946 में जो पार्टीशन हुआ था, और वहाँ पे पार्टीशन में जो रिलीफ वर्क किया था, टाटा इंस्टीट्यूट ने बहुत ही बड़ा हाथ निभाया रिलीफ वर्क में। और भोपाल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था 1984 में, उसमें टाटा इंस्टीट्यूट के सोशल वर्क के स्टूडेंट ने बहुत बड़ा हाथ निभाया था। फिर उत्तराखंड फ्लड्स में हमने काम किया था। डिफरेंट एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ और पॉलिसी प्लानिंग, एक्शन स्ट्रेटजीज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसमें टाटा इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सो ऐसा इस तरह से हम इसमें प्राउड महसूस करते हैं कि हम टाटा इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं, और आप भी एक दिन उसके पार्ट बनेंगे। यहाँ पे 3 तरह का एजुकेशन आपको मिलेगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में। बैचलर एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, लाइक मैंने कहा कि मुंबई कैंपस में मोर देन 50 कोर्सेज अवेलेबल है, एंड मोर देन 14 स्कूल्स अवेलेबल है, डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मैं अभी एमए में पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में, अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही ख़त्म हो गया, एंड आई विल बी गोइंग टू सेकंड ईयर। तो अभी जो पीरियड चल रहा है वो समर इंटर्नशिप, जहाँ पे सब लोग समर इंटर्नशिप के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सो विशाल का क्वेश्चन आ रहा है, इज इट ट्रू दैट देर इज 100% प्लेसमेंट इन TISS? ओके विशाल, आई विल कवर दिस। मैं ये क्वेश्चन कवर करूँगा थोड़ी देर में, जब मैं आऊँगा उस पार्ट पे जहाँ पे मैं बताऊँगा हाउ what are the career options and all, so मैं वहाँ पे कवर कर लूँगा। ओके, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के अगर नोटेबल एलुमनाई के बारे में बोले तो अनु आगा, जो थर्मैक्स कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके चेयरमैन रह चुकी है अनु आगा। आप जानते होंगे मेधा पाटकर जी को जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ा ये योगदान दिया था, जो उनका ही स्टार्ट था। फिर भी टाटा इंस्टीट्यूट बहुत ग्लैमरस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं माना जाता IIM और IITs के मुकाबले, बिकॉज ये काफ़ी स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑडियंस को ही अट्रैक्ट कर सकता है, जो मतलब बहुत ही अवेयर है सोशल वर्क या फिर सोशल साइंसेस या फिर डिफरेंट कोर्स लेने के हेतु, जो मतलब इंजीनियरिंग या मेडिकल या मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट के फील्ड में नहीं जाना चाहते, उनके लिए कॉलेज बहुत ही यूनिक कॉलेज है, एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। कुछ स्पेशल चीज़ें मैं बता दूँ अपॉर्चुनिटीज़ और कैंपस लाइफ के बारे में। तो फर्स्ट तो मैंने बता दिया कि 14 स्कूल्स है, 60 कोर्सेस है, डिफरेंट स्कूल्स लाइक मैनेजमेंट, सोशल वर्क स्कूल, डेवलपमेंट स्टडी स्कूल, हेल्थ सिस्टम स्टडीज़ जिसे हम बोलते हैं, मीडिया स्कूल ऑफ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़, और इसके अंडर आते हैं डिफरेंट कोर्सेज सच एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस, क्रिमिनोलॉजी एंड जस्टिस, मेंटल हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और मीडिया स्टडीज़, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़, जैसे मैंने ये MA कोर्सेज है। MPhil के भी कोर्सेज अवेलेबल है और PhD के भी कोर्सेज अवेलेबल है। तो आप टिस की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में बहुत डिटेल, सो मैं ऐसी बातें आपसे शेयर करूँगा जो मतलब नॉन कन्वेंशनल है, जो पर्सनल एक्सपीरियंस, ग्राउंड रियलिटी जो है। बाकी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है ही, आप जाके देख सकते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें अगर बताएं तो जो फील्ड वर्क है, पेडागॉगी जो हम बोलते हैं, उसमें ये चीज़ें आती है। फील्ड वर्क जो है इसका USP माना जाता है। USP मतलब यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। USP मतलब एक कॉलेज का जो स्पेशलिटी होता है। अभी टाटा इंस्टीट्यूट ये जो संस्था है, ये उन संस्थाओं में से है जो फील्ड वर्क हर वीक में मंडे ट्यूसडे फील्ड वर्क जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब सब कोर्सेज के लिए नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के लिए हम लोग फील्ड पे जाते हैं। ना फील्ड से मेरा मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कोर्स के बारे में अगर बोला जाए, मैनेजमेंट कोर्स जो HRM एंड LR है, तो हम लोग हर हफ्ते 2 दिन हम कॉरपोरेट ऑफिसेस में जाके उनके प्रोजेक्ट्स करके उनको कंट्रीब्यूट करते हैं। और फॉर एग्जांपल सोशल वर्क के स्टूडेंट्स जो सोशल कम्युनिटी के साथ या फिर धारावी जैसे स्लम में जाके उनका काम करते हैं, या फिर क्रिमिनोलॉजी और जस्टिस के स्टूडेंट्स क्राइम से रिलेटेड या फिर कुछ केसेस होते हैं उनसे रिलेट करते हैं।
लॉ का कोई कोर्स है जिसमें लोग जाके केसेस स्टडी करते हैं डिफरेंट. सो ये है फील्ड वर्क. दिस इज यूएसपी ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट एंड इट वाज टेकन फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने बोला. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एग्जाम पैटर्न के बारे में पूछ रहे हैं आकाश. सो या आई विल टेल अबाउट दैट इन माई लास्ट बिट ऑफ प्रेजेंटेशन. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा बेसिक कवर कर लूँ, इंटरेस्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, और फिर लास्ट में एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं हम लोग. ठीक है. सो यहाँ पे होता है एम ए रिसर्च डिजर्टेशन, जो नॉर्मली होता है, लेकिन यहाँ का जो डिजर्टेशन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, जिसमें हमें रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं. हमारे रेगुलर एकेडमिक लाइफ में हम लोग रोज़ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं. ठीक है, मतलब करिकुलम का ही पार्ट होता है जिसमें हमें रिसर्च के बारे में रुचि निर्माण हो, इसलिए हमें रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है. प्रोफेसर्स आर वेरी कीन टू मेक यू रीड दोज रिसर्च पेपर्स. ठीक है. तो और चीज़ें हैं, जैसे मैंने कुछ नोट्स निकाल कर रखे हैं. और चीज़ें हैं जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जिससे हमने टाटा इंस्टीट्यूट ने टाइप किया है, वहाँ उन संस्थाओं में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं. जैसे मेरा एक दोस्त है अभी जो सिडनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई दोस्त है जो लंदन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है. मतलब एक सेमेस्टर या फिर ऐसा कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है जहाँ पे आप उस कोर्स को ले सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़. और रूरल इमर्शन प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप किसी विलेज में जाके या रूरल एरिया में जाके आप काम कर सकते हो. बहुत ही डाइवर्स काइंड ऑफ कल्चर है. पॉलिटिकल कल्चर बोलो, सोशल बोलो, या फिर डिफरेंट जेंडर्स, जिनका मतलब बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है. बहुत ही अच्छे से हम लोग मिलजुल के डिस्कशंस करते हैं सोशल इश्यूज़ के बारे में. एंड आपको जैसे मैंने बताया 60 काइंड ऑफ कोर्सेस है जो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगों से बात करने के लिए, या देश से सभी कोनों से देश से जो लोग आते हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो इनरिच कर सकते हैं. तो किस तरह के करियर्स हम लोग एक्सपेक्ट करें टिस से. तो पहला जो है वो आपको बता दूं कि बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. बहुत ही कम फीस में जो जाती है दरअसल आपको 60-70,000, जो काफ़ी कम तो नहीं है, लेकिन आप अगर कैटेगरी में हो और आपका इनकम अगर कम है तो आपके लिए जो GOI PMS स्कॉलरशिप होती है वो मिलती है, और फिर टॉप क्लास स्कॉलरशिप जैसी स्कॉलरशिप मिलती है. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर टू परस्यू इन टिस. ओके, प्लीज टेल मोर अबाउट फील्ड वर्क एंड अबाउट स्टाइपेंड. सो विशाल, फील्ड वर्क में हम जब जाते हैं तो इट्स अबाउट लर्निंग, जो मतलब 2 साल तक हर सेमेस्टर में हमें लर्निंग मिलती है, जहाँ पे हमें स्टाइपेंड नहीं मिलता. सॉरी टू टेल यू विशाल, बट यहाँ पे तो आपको लर्निंग के लिए मेनली होता है, तो उसमें स्टाइपेंड नहीं होता. जस्ट इट्स अ सैड न्यूज़ बट इट्स फाइन, राइट. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट में. हॉस्टल एंड मेस डिटेल्स, और इज दिस अनदर JNU इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एक्टिविज्म. स्टूडेंट एक्टिविज्म के अगर बारे में बोला जाए तो स्टूडेंट एक्टिविज्म इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. व्हाट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन टिस आर ओपन फॉर यू. यू कैन टेक अप एनी, यू नो, इफ़ यू वांट टू टेक अ पार्ट. आपको अगर पार्ट लेना है तो आप ले सकते हो, बट इट्स नॉट ऐसे नहीं आप जज कर सकते कि अनदर JNU है या क्या है. आप ऐसे मतलब नाम ना दे किसी चीज़ को तो अच्छा है. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू. पॉलिटिकल एक्टिविज्म और स्टूडेंट एक्टिविज्म अच्छी बात होती है बहुत ही. मतलब गवर्नमेंट को अगर आपको आप अगर खुश नहीं हो तो आप अपना एक्सप्रेशन जता सकते हो. इट्स फ्री कंट्री, राइट. सो इट्स फाइन, इट्स ओके. तो दूसरा क्वेश्चन है कि हॉस्टल एंड मेस डिटेल्स. हॉस्टल और मेस का जो अगर आपको मैं बता दूं तो हॉस्टल और मेस की फ़ीस आपको भरनी पड़ती है, विच इज़ वेरी वेरी लेस. 16,000 पर सेमेस्टर हॉस्टल का फीस होता है, और सॉरी 15,000, और 16,000 आपका मेस का फीस होता है, जो कि आपको स्वाधार जैसे अगर स्कॉलरशिप अगर आप ले तो, और या GOI PMS, तो आपका काफ़ी जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है पैसों पे. तो कुछ करियर्स के बारे में मैं बताऊँ तो टिस का जो प्लेसमेंट है वो दो सेक्टर्स में है. एक तो कॉरपोरेट प्लेसमेंट और एक सोशल सेक्टर प्लेसमेंट. तो कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में अगर बोले तो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे बड़ी बड़ी संस्था है, टाटा जैसी संस्था है. हाँ, एक फैक्ट मैं बता दूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ये टाटा सन्स या फिर रतन टाटा से कहीं भी रिलेटेड नहीं है. दे डोंट गिव अस एनी फंड्स.
कोई भी उनका मदद नहीं होता, बस उनका नाम जुड़ा हुआ है बिकॉज इट वॉज एस्टेब्लिश लाइक दैट इन 1936। तब से हमने उस नाम को रिटेन किया है, दैट इज़ अ फैक्ट। बट हमारा टाटा कंपनी से कोई संबंध नहीं है, सो दैट्स जस्ट अ फन फैक्ट। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा था मैं, तो आपको डिफरेंट प्लेसमेंट, जैसे मैंने बोला 32 lakhs तक का आपको पैकेज मिलता है, मिनिमम आपको 3-4 lakhs का पैकेज मिल जाता है अगर आप आपका कट ऑफ अगर कम है, किसी कोर्स में आप चले गए जहाँ पे प्लेसमेंट कम है, तो इट्स फाइन। बट आपको स्टिल अपॉर्चुनिटीज है रेंजिंग फ्रॉम 3-4 lakhs to 30 lakhs का पैकेज आप मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट प्लेसमेंट। सोशल सेक्टर में आपको एनजीओज में प्लेसमेंट मिल सकती है अगर आप सोशल वर्क के स्टूडेंट हो, या फिर आप डिफरेंट कोर्सेज सच डेवलपमेंट स्टडीज़ के अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको एनजीओज में या फिर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। जैसे मैंने बोला यूएनडीपी में भी काम कर रहे हैं हमारे लोग, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़। टिस के एल्यूमनी बहुत अब्रॉड में जाके काम करते हैं, इट्स वेरी वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ करियर्स दे फॉलो। ठीक है, आप अपना इंडिपेंडेंट एनजीओ ओपन कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा इंस्टीट्यूट, सो दिस इज़ अबाउट टाटा इंस्टीट्यूट। टाटा इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने मिलके धनगर आरक्षण पे कुछ ये किया था, रिसर्च किया था, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग फीट। हम लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, आप जर्नल लिख सकते हैं, आप कोई सोशल रिसर्च कर सकते हैं, आप रिसर्चर्स बन सकते हैं। सो दीज आर सम अपॉर्चुनिटीज। आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, अगर मैनेजमेंट कोर्सेज में अगर जाएंगे आप, तो कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आप काम कर सकते हैं। सो दीज आर अपॉर्चुनिटीज़। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग चैट में, अगर कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है। ओके, क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बाद में। हाउ इज़ इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, योर एक्सपीरियंसेस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो मैं ये सब शेयर करूँगा आपको थोड़ी देर में। ठीक है, तो अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में अगर बोला जाए, तो 2 स्टेप का प्रोसेस है। एक तो आप पहले टिसनेट जो एग्ज़ाम है, अभी तो क्वालिफाइंग हो गया है टिसनेट एग्ज़ाम। सो देर आर डिफरेंट कोर्सेज जहाँ पे आपका टिसनेट का जो कट ऑफ होता है, जिसके लिए आपका कॉल आता है फॉर पीआईटी एंड पीआई। तो पीआईटी पीआई के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो टिसनेट का प्रिपरेशन कैसे करना है और किस प्रकार का आपको गाइडेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स और लिंक्स भेज दूंगा चैट में जब ख़त्म होगा, कमेंट सेक्शन में। तो आप वहाँ पे जाके उन सब लोगों को फॉलो कर सकते हैं। उन सब कॉन्टैक्ट्स में आप मतलब कोर्स वाइज हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है लोगों के, आप उनको कॉल्स कर सकते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल है उसमें से मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले, तो आप डिटेल में इस बारे में जान सकते हो। तो मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि टिसनेट में 3 सेक्शन होते हैं। एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन हो गया, जिसमें जो 40 मार्क्स का होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके, स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो 40 मार्क्स का होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 30 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रहेंशन, जो पैसेजेस होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। एंड देर इज़ मैथ्स सेक्शन, मैथ्स सेक्शन जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ जो सेक्शन है वो 30 मार्क्स का आता है। सो 40, 30 एंड 30 टोटल मिला के 100 मार्क्स, जिसमें से आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। अगर मेरे कोर्स के बारे में बोलूँ तो इट इज़ ओपन के लिए इट इज़ अराउंड 72 प्लस, और डिफरेंट कोर्सेज के लिए वो फिर डिफरेंट है। तो उसका भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे जाके आप उस कट ऑफ का डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्स। नेक्स्ट बिट इज़ पीआईटी। पीआईटी जो होता है वो प्री इंटरव्यू टेस्ट होता है। प्री इंटरव्यू टेस्ट में डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट फॉर्मेट होता है। जैसे फॉर एमए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ऐसे होता है जो 900,000 वर्ड्स का ऐसे आपको लिखना पड़ता है, और फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है। पर्सनल इंटरव्यू का अगर जो क्वेश्चन था, किसी का क्वेश्चन आया था जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया था, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कोर्स जो करना है, आपको उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक सिलेबस पढ़ के आपको रखना है, जिससे आप अगर कोई क्वेश्चन उसमें से आए, सिलेबस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गया,
या फिर फॉर एग्जांपल मेरा ही कोर्स है HRM, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टैलेंट मैनेजमेंट। तो अगर टैलेंट मैनेजमेंट के बारे में अगर आप इंटरनेट पे अगर पढ़ोगे या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ोगे या वेबसाइट्स पे पढ़ोगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन टैकलिंग दोज क्वेश्चंस। तो दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीआई में जनरली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और सोशल इश्यूज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सोशल मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पूछा गया था व्हाट इज़ इंडियाज़ एजुकेशन पॉलिसी, आप क्या प्रेफर करोगे, आप प्राइवेट एजुकेशन को प्रेफर करोगे या पब्लिक एजुकेशन को प्रेफर करोगे। सो आई गेव देम अ बैलेंस्ड आंसर, जिसमें मैंने बताया कि दोनों चीज़ें जो है वो मैटर करती है, पब्लिक एजुकेशन के कुछ फ़ायदे, प्राइवेट एजुकेशन के कुछ फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आपको बैलेंस्ड आंसर देने पड़ते हैं। एंड इट इज़ वेरी इजी, वेरी ल्यूसिड। बस आपको थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए कोर्स के बारे में जो आप परस्यू करना चाहते हैं, और थोड़ा बहुत सोशल इश्यूज़ के बारे में और आपका थिंकिंग कैसा है वो चेक करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का नेट एग्ज़ाम। और फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए इस बार पैटर्न नया है, जिसमें आपको मैनेजमेंट DI, कॉम्प्रहेंशन और बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका सैम्पल क्वेश्चन वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ बताए तो टिसमैट जो होता है वो टिसनेट जो होता है वो उसका वेटेज जो होता है वो 30% होता है। सिलेक्शन अभी इस साल जो हुआ जो है वो अभी जो कोविड के पहले जो पैटर्न था वहाँ पे टिसनेट का जो स्कोर था वो मैटर नहीं करता था, बस PIT-PI का ही स्कोर मैटर करता था। तो अभी कोविड के सिचुएशन के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सिलेक्शन क्राइटेरिया भी चेंज कर दिया है, आप उसके बारे में भी वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। तो मेरे पास एक कट ऑफ का लिस्ट है जिसमें मैं कट ऑफ बताऊंगा। जैसे ODCL कोर्स है उसका 70+ कट ऑफ होता है, डेवलपमेंट स्टडीज़ 69+ कट ऑफ होता है, ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर जैसा कोर्स जिसका 69+ कट ऑफ होता है, सोशल एपिडेमोलॉजी 63+। मैं पूरा लिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई या फिर दूसरे लोकेशंस में जैसे तुलजापुर और गुवाहाटी और हैदराबाद में भी जो कोर्सेस है उसका अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको बता दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई वांटेड टू शेयर एट फर्स्ट। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पे जाऊंगा जहाँ पे मैं कुछ आपको और इंसाइट्स दूंगा। When is the entrance exam conducted and which courses one must prefer while filling up the forms? Okay, so entrance exam generally जनवरी के महीनों में होता है एंड वही जो टिसनेट जो मैंने बताया इट इज़ हेल्ड इन मंथ ऑफ जनवरी, जहाँ पे जैसे टिसनेट के बारे में मैंने आपको बताया वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जनवरी में एग्ज़ाम होता है जिसका रिज़ल्ट जनरली मार्च महीने में आता है, और मार्च से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ती है इंटरव्यू की, ठीक है। तो फिर PIT-PI एक साथ ही होता है जहाँ पे देश भर के स्टूडेंट्स जमा होके मतलब 15 दिन का ये टोटल प्रोसेस होता है, और स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इन दोज 15 डेज जहाँ पे आपको तैयारी करके आनी पड़ती है। PIT-PI एक ही दिन में ख़त्म होता है। अगर आपका एक कोर्स है या फिर 3 कोर्सेस है या 2 कोर्सेस है तो सारे कोर्सेज का जो प्रोसीजर होता है वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है। और फिर अभी कोविड के टाइम्स पे जो प्रोसेस है थोड़ा डिले हो गया, लेकिन हर साल रिजल्ट्स अप्रैल मई के अराउंड आ जाता है और जून में आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता है। विच कोर्सेज वन मस्ट प्रेफर व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म्स? विच कोर्सेज मैं आपको इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इट इज़ वेरी पर्सनल डिसीजन, बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। अगर आपको कॉरपोरेट लाइफ में जाना है तो आप मैनेजमेंट कोर्सेज चूज़ कर सकते हो, मैनेजमेंट स्कूल में जा सकते हो या फिर हेल्थ सिस्टम स्टडी स्कूल में जा सकते हो। आपको अगर सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप सोशल वर्क के कोर्सेज ले सकते हो। आपको अगर वाटर पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो आप वाटर पॉलिसी कोर्सेज ले सकते हो। अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस से डिफरेंट कोर्सेज है। आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो डिजास्टर का कोर्स ले सकते हो। सो देर आर डिफरेंट कोर्सेज, देर इज डिफरेंट स्पेक्ट्रम, ठीक है, मतलब डाइवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। तो द कोर्सेज फिलिंग आप पे डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कोई प्लेसमेंट फैक्टर हो गया
या फिर किस तरह का आपको ओरिएंटेशन है, या फिर किस तरह का आपको लोकेशन में काम करना है, वो डिपेंड कर, फिर इस फैक्टर्स का आप हेल्प ले सकते हो कोर्स चूज करने में, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है रंजीत पाटिल से, जो पूछ रहे हैं कि जिन बच्चों को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला या जो ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्या उनको टिस में सेटिस्फैक्शन मिलेगा? डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा रंजीत। जैसे मैंने बोला, इट इज़ एन होलिस्टिक एक्सपीरियंस, जो सिर्फ कॉलेज नहीं है, एक एक्सपीरियंस है जिसमें आप डाइवर्स काइंड ऑफ लोगों से आप बात करते हो। आपको 2 साल के बाद प्लेसमेंट भी मिल जाती है। आपका जो स्टेटस होता है सोसाइटी में वो काफ़ी अलग तरह का होता है। यू आर नॉट जस्ट एन अनदर इंजीनियर या मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो टिस में आके आपको डेफिनेटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और बड़ी सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको तब मिलेगा जब आपको फीस बहुत ही कम भरनी पड़ेगी, आपका 2 साल का एजुकेशन भी हो जाएगा और आपको इसके बाद प्लेसमेंट भी मिलेगी। तो डेफिनेटली आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट्स व्हाट आई विल टेल यू। इंजीनियरिंग का वैसे जो है आपको एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग में, जैसे आपको लैंग्वेज या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ें, आप जैसे इंटरव्यू का कुछ तैयारी हो जाता है, लोगों से बात करते हो आप, तो उसका हेल्प हो सकता है, ठीक है, सिलेक्शन में। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, एक्टिविज़म के बारे में बता दिया। ओके, हॉस्टल एंड मेस डिटेल्स के बारे में अगर आपको बताऊँ तो हॉस्टल जो है वो टाटा इंस्टीट्यूट के सेकंड ईयर के बच्चों के लिए इन कैंपस हॉस्टल होते हैं, और जो और जिनको इन कैंपस हॉस्टल नहीं मिलता, जो मतलब डिफरेंट कारण, जैसे जैसे महिला है या डिसेबल्ड है, उनको कॉलेज के अंदर ही एडमिशन मिल जाता है हॉस्टल्स में। और अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो आपको आरसीएफ हॉस्टल जैसे ऑप्शन मिलता है, या फिर आप कैटेगरी में हैं और आपका इनकम भी कम है तो आपको सुरजोग हॉस्टल में भेजा जाता है फर्स्ट ईयर में, जो कि ये दोनों जो हॉस्टल है, आरसीएफ एंड सुरजोग हॉस्टल, ये दोनों हॉस्टल करीब 1.5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के अंतर पे है टाटा इंस्टीट्यूट से। तो आप सेकंड ईयर में जाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली सबको हॉस्टल मिल जाता है। और हॉस्टल का फीस अगर मैं बताऊँ तो इट्स इज़ अबाउट 15,000 और मेस का चार्ज है 16,000। इसके अलावा आपको ट्यूशन फीस और ये सब में आप उसका डिटेल्स वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। हाउ इज़ लाइफ इन टिस कैंपस? ओके, आई थिंक आई हैव एड्रेस दैट थिंग। इज इट ट्रू दैट देर इज़ 100% प्लेसमेंट इन TISS? तो 100% प्लेसमेंट अगर आप गूगल सर्च करोगे एंड इफ़ यू गो टू टिस वेबसाइट, आपको दिखेगा कि टाटा इंस्टीट्यूट इज स्टिल क्लेमिंग दैट दे आर डूइंग 100% प्लेसमेंट, बट इट इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ नॉट, इट वॉज, ये जो 100% प्लेसमेंट की बात है, ये सच हुआ करती थी 2-3 साल पहले, जब हर एक बच्चा प्लेस हो जाता था अराउंड अप्रैल मई के दौरान, जब उसका सेकंड ईयर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है तब उसको प्लेसमेंट मिल जाता था। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशन है कंट्री में, उसके वजह से बहुत सारी कंपनीज़ और बहुत सारी NGOs ने मतलब अप्रोच नहीं किया कॉलेज को, दे कुडंट कम दिस ईयर। और उसके ऊपर से जो कोविड-19 का जो सिचुएशन आया है, उसकी वजह से प्लेसमेंट्स और कम हो गई है। नथिंग निगेटिव हेयर, आपको निगेटिव सोचना नहीं है इस बारे में, क्योंकि ये सिचुएशन कवर हो जाएगी अगले 1-2 साल में। जब आप एडमिशन लोगे और आप 2 साल स्पेंड करोगे, तब तक ये सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी और टाटा इंस्टीट्यूट अपना जो स्टेटस है वो फिर से मेंटेन करेगा, एंड प्लेसमेंट माइट बी 100% इन फ्यूचर। बट राइट नाउ एज आई एम लर्निंग इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में हूँ, तो इट इज़ नॉट 100%, ये आपको मैं सच बता दूँ, ठीक है। बट इट इज़ नियरली मतलब अपॉर्चुनिटीज़ जो है बाहर, आपको कॉलेज ख़त्म होने के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। टाटा इंस्टीट्यूट का नाम बहुत ही चलता है मार्केट में, क्योंकि इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। 1936 में इस्टेब्लिशमेंट, और मतलब दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एंड एशिया, as you can see on internet. So these are some facts about it. कुछ और questions अगर ले अब हम लोग, नेक्स्ट एक्झामसाठी 6 months उरलेत, सफिशियंट आहेत का एवढा वेळ फॉर प्रिपरेशन?
ओके आकाश, 6 महिने जे आहेत, 6 मंथ्स जो होते हैं वो काफ़ी काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है। और आपको आपको कुछ नहीं करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है रेगुलरली। एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखें तो वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको सोशल अवेयरनेस और जो न्यूज़पेपर है, जो सोशल इश्यूज़ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर जो चल रहा है, जैसे मैंने बताया, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, इस तरह के स्पोर्ट्स से भी न्यूज़ आती है। सो जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी करते हो, उसमें स्पोर्ट्स का क्वेश्चंस नहीं आता है। अगर आप टीसनेट देते हो तो आपको अवेयर रहना है, एक्सटेंसिव टॉपिक्स के बारे में आपको अवेयर रहना है। सो न्यूज़पेपर इज़ द बेसिक थिंग। और दूसरी चीज़ें जैसे एन बुक्स, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब 12th एन जो एन पब्लिश करता है, वो बुक्स आपको पढ़नी है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। दीज आर फॉर स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस, जो जीके के अंडर आता है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के पार्ट में आता है। और इसके अलावा आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मार्केट में जो अवेलेबल होती है बुक, जैसे आई थिंक अग्रवाल का एक बुक है जिसमें आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर पॉसिबल है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, या फिर आप उस सेक्शन को कवर कर सकते हैं जो यूट्यूब के वीडियोस होते हैं। मैं कोई चैनल को इंडोर्स नहीं करूँगा कि कौन सा चैनल अच्छा है या कौन सा चैनल बुरा है। इट इज़ अप टू यू कौन सा आपको चैनल चूज़ करना है। तो आपकी तैयारी हो जाएगी। 6 मंथ्स इज़ अ सफिशिएंट टाइम फॉर, मतलब आप अगर मुझसे पूछे तो 6 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आई होप आपको ये वैल्यूएबल लगा होगा सेशन। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज है? तो टिस के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो जैसे मैंने बोला 40-30-30 में ये डिवाइडेड है। बट जो जीके या फिर जो ऐसा पार्ट है उसमें कौन सा सेक्शन, जैसे जैसे मैंने बोला पॉलिटी सेक्शन, हिस्ट्री सेक्शन, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। इट इज़ अप टू यू हाउ अवेयर यू आर अबाउट दिस सब्जेक्ट्स। और आप अगर जाए तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 साल के क्वेश्चंस लेंगे और फिर उसका थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि कौन से पेपर में कितना वेटेज, और एक कोई सब्जेक्ट होगा जो कंसिस्टेंटली उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिक एनसीईआरटी और बिजनेस पेज जो होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, बिजनेस पेज जहाँ पे आपको इकोनॉमी या फिर बिजनेस के बारे में जो भी चल रहा है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अपूर्व का क्वेश्चन है, हाय सुमेध, हाउ मच डू यू थिंक द क्वालिटी ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग एट टिस विल बी इम्पैक्टेड कंसिडरिंग द लिमिटेशन ब्रॉट बाय दिस ऑनगोइंग पैंडेमिक, internship and field work etc. Thank you, appreciate your efforts. Thank you Apurva for appreciating my efforts, but it's see in fact अभी जो प्लान, अभी जो हमारे डीन्स से या फिर हमारे प्रोफेसर से पता चल रहा है, वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस ऑफलाइन मोड ऑफ एजुकेशन टू टोटली ऑनलाइन। अभी भी ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है या फिर ऑफिशियल कोई न्यूज़ आया नहीं है इस पर, लेकिन वी आर, आई थिंक द प्रोफेसर्स आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑनलाइन एजुकेशन। और फॉर एग्जांपल मेरा अगर एग्जांपल ले तो मैंने अभी एक विप्रो के साथ मैंने इंटर्नशिप की 2 महीने के लिए, एंड दैट वाज फुल्ली ऑनलाइन, टोटली ऑनलाइन मैंने वर्क किया है। मुझे रोज़ डिलीवरेबल्स देने पड़ते थे, कुछ रिसर्च करना पड़ता था, कुछ डेटा एनालिसिस करके। तो पूरा 2 महीना आई स्पेंट लाइक दिस, कि मैंने मतलब टोटली घर पे रह के, आई हैड मीटिंग्स ऑन वेबएक्स, जूम कभी पॉसिबल हो तो, या फिर MS टीम्स पे, इस तरह की चीज़ों का मैंने यूज़ किया एंड इट वाज सक्सेसफुल। तो इस तरह से टाटा इंस्टीट्यूट भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अडॉप्टिंग, कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। फील्ड वर्क का अगर मैं बता दूं तो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के लिए जिनको फील्ड पे जाना पड़ता है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो मैनेजमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स और फील्ड वर्क्स। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर हम बोले तो सी, आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो या फिर ऑनलाइन आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे या मोबाइल पे आप अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो इट विल बी
इट विल बी सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, इनफैक्ट इट विल बी रिचर एक्सपीरियंस आप अगर मुझसे पूछे, बिकॉज यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर होम सिटिंग और आप क्लास एंजॉय कर रहे हो, और जो प्रोफेसर है वो आपको रिसर्च पेपर आपको शेयर कर रहा है, सो दैट कैन बी पॉसिबल. I don't think there will be much difference in imparting education in terms of quality, but हाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में इस चीज़ को. So pandemic is really challenging and it is, you know, teaching us a lot of things. Any strategy you want to share for preparation? प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिया आपसे, लेकिन फिर भी जो टिस नेट होता है अभी तो क्वालिफाइंग हो गया, इसलिए आपको टिस नेट पे ज़्यादा फोकस ना करके आपको पर्सनल इंटरव्यू और PIT जो प्री इंटरव्यू टेस्ट होता है आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिसाइडिंग इन योर सिलेक्शन इन टिस. तो PIT में आपको ऐसे राइटिंग होता है जिसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आपका रीडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए. तो आप अगले 6 मंथ्स में आप अगर न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़े, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर या फिर मराठी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़े, तो आपका रीडिंग अच्छा हो जाएगा, रीडिंग से आपका राइटिंग अच्छा हो जाएगा. रोज़ अगर आप 2-4 लाइन्स या फिर एक पैराग्राफ अगर आप किसी सोशल इशू के बारे में अगर लिखते, फॉर एग्जांपल जो भी अश्वेत लोगों का जो आंदोलन चल रहा है अमेरिका में, इस तरह का अगर आपको टॉपिक अगर पूछता है कि रेसिज्म या फिर कास्टिज्म अगर आपको पूछता है ऐसे में या फिर इंटरव्यू में, तो आपको ये राइटिंग और रीडिंग आपको हेल्प करेगी. सो आई वुड से न्यूज़पेपर इज़ द बेसिक थिंग अगर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में अगर प्रिपेयर करना है तो. कुछ लोग होते हैं जो UPSC बैकग्राउंड से आते हैं या फिर डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने BA किया हुआ है, तो उनको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती है, जैसे वो डिफरेंट सब्जेक्ट सीखते हैं जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ऑलरेडी उनको इसके बारे में नॉलेज होता है, तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है. लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है, अगर आपका डिग्री किसी डिफरेंट आपका डिग्री अगर किसी डिफरेंट स्ट्रीम से हुआ है, फिर भी आप कवर कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. और कोई क्वेश्चन है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किंवा सोशल बिझनेससाठी किती स्कोप आहे? ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैंने जैसे कहा, आप सोशल वर्क के अगर स्टूडेंट हो तो आपको खुद का NGO खोलने का भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है. और डिफरेंट चीज़ें अगर मैं बोलूँ, जैसे सोशल बिजनेस के लिए हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक कोर्स है जो मैनेजमेंट स्कूल के अंडर आता है, जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जैसे फंडिंग होती है, लोगों को कैसे रिच आउट करे, क्राउड फंडिंग कैसे ले, या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास कैसे जाए, या फिर आप बैंक से कैसे आप हेल्प ले सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज जो एक एंटरप्रेन्योर के लिए लगता है, उसके बारे में आपको इस कोर्स के बारे में जानने को मिलेगा. सो सोशल बिजनेस के लिए स्कोप है. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इट डिपेंड्स ऑन यू, वेदर यू आर फ्रॉम IIT, IIM या फिर किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, MBA बैकग्राउंड से हो, किसी दूसरे स्ट्रीम से हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज एन ऑप्शन. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस इज ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट. इससे रिलेटेड आपके पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, आप कोई भी कोर्स लेके अपना सोशल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इट गिव्स यू बेसिक अपॉर्चुनिटी ऑफ प्लेसमेंट. टाटा इंस्टीट्यूट में सेंट्रल प्लेसमेंट सेल होता है, जिसमें आप अप्लाई करके फिर डिफरेंट कंपनीज और NGOs में अप्लाई करके आपका जॉब सिक्योर कर सकते हो. सुमित टेल, ओके. और क्वेश्चंस अगर है तो हम लेंगे. कैन वी प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाइल स्टडिंग इन टेस्ट लाइक UPSC? फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊँ तो फॉर मी इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो वक्त आपको मिलता है, आपका जो दिन भर का जो एक्टिविटी होता है टाटा इंस्टीट्यूट में, तो इसके अलावा अगर आपको जो वक्त मिलता है सिर्फ आराम के लिए ही मैं यूज़ करता था, और कुछ बेसिक जो इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है स्टफ, जैसे नॉवेल्स पढ़ना या मूवीज़ देखना, इस तरह की चीज़ें मैं कर पाता था. पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, UPSC वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट अगर आप स्ट्रगल करके 3-4 घंटे आप अगर निकाल सकते हो इस बिजी शेड्यूल के अलावा, तो आप इट्स अप टू यू, ठीक है, हाउ यू टेक इट.
तो थोड़ा मैं अगर आपको दिन के बारे में बताऊँ तो इट इज़ लाइक मंडे और ट्यूसडे का आपका फील्ड वर्क होता है नॉर्मल डेज में। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, दैट इज़ अबाउट द फाउंडेशन कोर्स। जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें ये सब बेसिक जो सोशल चीज़ें हैं इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे पॉलिटी हो गया, मेंटल हेल्थ हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया। इस तरह का एक पैटर्न है जो फाउंडेशन कोर्स के अंदर हमको मिलता है। यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर करोगे कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट इट इट डिपेंड्स ऑन यू टोटली। सो दैट विल बी माई आंसर फॉर दैट। ठीक है। सिलेक्शन रेट कसा आहे, किती लोक अप्लाय करतात? सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आकाश, हाउ इज़ द सिलेक्शन रेट? कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का मुझे स्टैटिस्टिक अगर पता है, जब मैं एडमिशन ले रहा था एट दैट टाइम आई थिंक 36,000 पीपल हैड अप्लाइड फॉर टिसनेट, और 36,000 में से अराउंड हर कोर्स के लिए जितने सीट्स है उसका मल्टीप्लाई बाय 15। जैसे मेरा कोर्स के लिए अगर 60 सीट्स है एचआर के लिए, तो 60 इंटू 15 900 900,000 people are called in the spectrum of 15 days, जहाँ पे वो different students को divide कर लेते हैं। और from those, मतलब देखिए 36,000 then around 15,000 अगर roughly अगर डेटा ले 15,000 एंड फाइनली 750 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो एक अगर स्टैटिस्टिक देखा जाए तो अराउंड 700 to 800 स्टूडेंट्स इन टोटल फर्स्ट ईयर में एडमिट हो जाते हैं। तो 36,000 to 1500 सॉरी 750 पीपल इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमए, इतना सिलेक्शन रेट मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी आप समझदार, आप कैलकुलेशन कर सकते, परसेंट वगैरह निकाल सकते हैं। सो दिस इज अबाउट इट। व्हाट आर करियर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स? यार करियर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में तो मैंने बोल दिया। सोशल सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जॉब ले सकते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, या फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करके आप सोशल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स के साथ, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं एज अ रिसर्च पर्सन। आप खुद का राइटिंग कर सकते हैं, यू कैन पब्लिश योर ओन आर्टिकल्स इन पब्लिशिंग हाउसेस सच एज EPW। ठीक है, तो इस तरह का आप काम कर सकते हो। आप इंडिपेंडेंटली भी अपना कुछ चला सकते हो, जैसे NGO, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया। और क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ क्वेश्चंस। सो या हमने 7:30 को सेशन शुरू किया था, एंड इट्स अबाउट 8:12। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वेट फॉर लाइक 50-60 सेकेंड्स। तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन पुट। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम अमोल। MSW होने के बाद आगे? फ्रैंकली अमोल यार, मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बारे में मुझे इतना नहीं पता, बट यू कैन स्टिल वर्क विद एन NGO। आई एम रियली फ्रैंक अबाउट दिस, मुझे इसके बारे में नहीं पता MSW के बाद आगे क्या। मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स लिंक में भेज दूंगा, वेदर मतलब अभी मैं अनेबल हूँ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, लेकिन आई विल पुट सम कॉन्टैक्ट्स इन द कमेंट सेक्शन, जहाँ पे आप जाके उन लोगों को कॉल कर सकते हो हु आर माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई कम्युनिटी, जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। आई विल श्योरली पुट दैट। सामाजिक मागासवर्गीय मागासलेल्यांसाठी महिलांसाठी कार्य कर, बिल्कुल बिल्कुल। सो वी हैव कोर्सेस लाइक दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़। इस तरह के अगर कोर्सेज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम करने का, महिलाओं के लिए काम करने का। आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। दलित एंड ट्राइबल स्टडीज़ और वुमेन स्टडीज़, ये आप 2 कोर्सेज कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, फील्ड वर्क इन कोर्सेज में जो फील्ड वर्क होता है दैट इज़ वेरी वेरी गुड। आप
आप स्लम्स में जाके, जैसे मैंने मेंशन किया, स्लम्स में जाके आप उन महिलाओं के बारे में जान सकते हैं, कैसी सिचुएशन होती है। आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में जान सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्लम्स में मोस्टली मुस्लिम्स या फिर दलित्स लोग होते हैं मोस्टली, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से स्टैटिस्टिक देखा जाए। तो आप उस कोर्सेज थ्रू, आप फील्ड वर्क के थ्रू बहुत नॉलेज ले सकते हैं और फिर उनके लिए काम कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत स्कोप है इस चीज़ में। Yeah, so this is all about it. I think we are running out of questions again. Okay, so it's been 45 minutes to this session और अभी 8:15 हो रहा है, तो I think this is a good time. I'll still wait for 1 minute so that if I'll get any questions, I can address those questions. Yeah, I think there are no more questions. हाँ, तो एक बार अगर समराइज करें तो मैंने कवर किया अबाउट टिस, सम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टिस, कैंपस लाइफ ऑफ टिस, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ टिस, जहाँ और मैं कुछ चीज़ें डालूंगा, जैसे लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपको पढ़नी है, आपको कोई कट ऑफ का इंफॉर्मेशन चाहिए उसका मैं एक लिंक डाल दूंगा, आपको अगर कॉन्टैक्ट्स चाहिए लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानने के लिए, उसका कॉन्टैक्ट मैं आपको भेज दूंगा। और मैंने कवर किया हाउ इज़ द सिलेक्शन रेट अँड ऑल. ओके, और एक क्वेश्चन आ रहा आहे, टिसमध्ये जाण्या अगोदरच्या अपेक्षा टिसमध्ये गेल्यानंतर फुलफिल झाल्यात असं तुम्हाला वाटते का? ग्राउंड रियालिटी आणि ओके. सो विशाल वैद्य इज आस्किंग अबाउट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ टिस एंड व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड. आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद क्या एक्सपीरियंसेस रहा? तो मैं बोलूँगा आई थिंक इट वाज ओवर एंड अबोव माय एक्सपेक्टेशंस. जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, सी फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो मुझे करियर मतलब मास्टर्स पहले से करना था, मास्टर्स एजुकेशन पहले से लेना था, एंड टिस वाज समथिंग विच इंटरेस्टेड मी टू टेक अप दिस कोर्स जिसमें मैं हूँ अभी. तो मैंने इतना नहीं सोचा था कि मुझे इतना वाइड एक्सपीरियंस आएगा, लोगों से बातें करना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. मैंने जैसे मेंशन किया डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेस है यहाँ पे, वाटर पॉलिसी, अर्बन पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है. तो इस तरह के कोर्सेज से स्टूडेंट से आप अगर बात करते हो तो आपको एक अलग ही, आई थिंक द पावर इज ऑफ. सो या, दिस इज ऑल अबाउट इट एंड we'll finish this session now. So all other questions I'll address in the comment section. So yeah, that's about it. Thank you so much. Thank you.